Hello students, welcome to your English class. Today we are going to learn the new chapter from your English syllabus, that is 3 questions. तो मैं आपको इस पूरे चैप्टर की समरी बताऊंगी और आपका काम ये है कि आपको इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं उनकी मीनिंग्स डिक्शनरी में सर्च करनी है और उनकी मीनिंग्स लिखनी है। यह आपका काम होगा ताकि आपको चैप्टर और भी अच्छे से पढ़ने में समझ में आए, पढ़ के समझ में आए। जब आप मीनिंग्स ढूंढेंगे तो क्या होगा कि जब आप दोबारा से चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको हर एक वर्ड की मीनिंग पता होगी और आप हर चीज समझ पाएंगे। Let's start the chapter. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. तो एक राजा था जिसको लगता था कि अगर इन 3 क्वेश्चंस के आंसर होंगे उसके पास तो वो कभी भी फेल नहीं हो सकेगा, नहीं हो पाएगा। तो अगर उसके पास इन 3 क्वेश्चंस के आंसर होंगे तो वो कभी भी फेल नहीं हो पाएगा। तो वो 3 क्वेश्चंस क्या थे? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? तो सही समय क्या है कुछ शुरू करने के लिए, ठीक है। ये हम अंडरलाइन कर लेते हैं 3 क्वेश्चन। विच पीपल शुड ही लिसन टू? किन किन लोगों को राजा को चुनना चाहिए? वेट सम मिनट्स। हाँ, तो वो 3 क्वेश्चंस क्या थे? पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? सही समय क्या है किसी चीज को शुरुआत करने के? विच पीपल शुड ही लिसन टू? उसे किन किन लोगों की बातें सुननी चाहिए? वॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? तो ये 3 क्वेश्चंस थे। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर थ्रू आउट his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो राजा ने क्या किया? अपने जो मैसेंजर थे वो पूरे जो किंगडम में वो फैला दिए कि मुझे इन तीनों के क्वेश्चंस के आंसर चाहिए और इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ के लाओ। तो उसने अपने जो मैसेंजर थे वो सारे किंगडम में फैला दिए। मैसेंजर कौन होते हैं? जो किसी की एक बात को सुन के दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो कौन है? मैसेंजर्स हैं। फिर क्या होता है? जो मैसेंजर्स होते हैं वो पूरे किंगडम में, राज्य में फैल जाते हैं और लोगों से इन 3 क्वेश्चंस के जवाब पूछते हैं। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. तो कई सारे लोगों के जैसे विचार अलग अलग होते हैं, सबकी सोचें अलग होती हैं, तो सब ने क्वेश्चंस के जवाब अलग अलग तरीके से दिए, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. तो क्या समय है कोई चीज़ शुरू करने के लिए? तो किसी ने बोला कि किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए कि किस समय पे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो टाइम टेबल बनाओगे तो अच्छा रहेगा। ओनली इन द वे। और किसी ने बोला कि ये इम्पॉसिबल है, कि सही समय ढूंढना असंभव है, कि हम लोग कभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन से टाइम पे हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो किसी ने बोला कि किंग को देखना चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है और उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग किंग को पता लगाना चाहिए कि क्या समय है क्या करने के लिए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फूलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। तो किसी ने बोला कि जो भी आसपास चल रहा है उसका ध्यान रखना चाहिए और जो भी फालतू की चीज़ें हैं, जो फुलिश थिंग्स हैं, उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। और जिस समय पे जो चीज़ महत्वपूर्ण लग रही है उसको वो करना चाहिए। कई सारे लोग मिलके, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो मिलके डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, निर्णय लेते हैं, वो होती है एक काउंसिल होती है। तो किसी ने बोला कि राजा के पास एक काउंसिल होनी चाहिए, ग्रुप ऑफ वाइज पीपल, ताकि वो लोग बता सके राजा को कि क्या समय है और क्या करना है उन्हें, वो सब। ओके, तो ऐसे ही कई लोगों ने ऐसे ही कुछ अजीब अजीब से आंसर दिए, किसी ने कुछ दिया किसी ने कुछ दिया। फिर उसके बाद किसी इंसान ने क्या बोला कि राजा को एक मजिशियन के पास जाना चाहिए, कि राजा को एक जादूगर के पास जाना चाहिए, मजिशियन के पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मजिशियन है वो फ्यूचर में देख सकता है, ठीक है, तो वो बता पाएगा कि आने वाले समय में क्या करना है काम, या फिर जो भी सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं वो मजिशियन दे सकता है क्योंकि वो फ्यूचर में देख सकता है। ओके, तो जो सेकंड क्वेश्चन था, in their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. तो जैसे सेकंड क्वेश्चन था कि कौन से इम्पोर्टेंट लोग हैं जिसकी बातें राजा को सुननी चाहिए, तो किसी ने बोला कि जो काउंसिल होगी वो लोग सबसे इम्पोर्टेंट लोग होंगे, ठीक है।
किसी ने बोला कि जो प्रीस्ट होते हैं, ठीक है, पंडित वगैरह जो होते हैं, उनकी बातें सुननी चाहिए। और किसी ने बोला कि जो उसकी सोल्जर्स हैं, ठीक है, जो सोल्जर्स हैं वो उसके लिए, राजा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंसान। इन द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर था, किसी ने बोला कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो किसी ने बोला कि उन्हें, राजा को पूरा अपना टाइम साइंस में बिताना चाहिए। किसी ने बोला कि फाइटिंग वगैरह करना चाहिए जो जिससे कि वो ताकतवर बने, ठीक है, और किसी ने बोला कि उन्हें बस पूजा पाठ करनी चाहिए। तो इतने सारे आंसर्स आने के बाद किंग क्या हो गया, परेशान हो गया, क्योंकि कई सारे लोगों के आंसर आए उसके पास, ठीक है, वो चूज़ नहीं कर पा रहा था कि कौन सा सही आंसर है और कौन सा गलत आंसर है। तो फिर क्या हुआ, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। तो एक हर्मिट कौन होता है, एक ऐसा इंसान जो अकेला रहता है और जो इसकी बहुत सिंपल लाइफ होती है, ठीक है, सुबह उठना, अपने काम करना और फिर रात में अपना खाना वाना खा के सो जाना, ये सब नॉर्मल लाइफ होती है। तो वो उसको बोलते हैं हर्मिट, जिसकी नॉर्मल लाइफ होती है, ठीक है, ये वर्ड याद रखना, हर्मिट। तो किंग ने डिसाइड किया कि वो एक हर्मिट के पास जाएगा और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स जानेगा। हर्मिट कहाँ पे रहता था? The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on the ordinary clothes. Before he reached the hermit hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. ठीक है, तो किंग ने डिसाइड किया कि वो हर्मिट के पास, हर्मिट को मिलने जाएगा। तो हर्मिट कहाँ रहता था? वुड्स में, ठीक है, जंगल में रहता था, और वो सिर्फ नॉर्मल ऑर्डिनरी लोगों से, साधारण लोगों से मिलता था। तो किंग ने डिसाइड किया कि वो साधारण इंसानों की तरह कपड़े पहनेगा और उस हर्मिट से मिलने जाएगा। तो जो हर्मिट की कुटिया थी, हट थी, उससे पहुंचने से पहले ही उसने अपना जो बॉडीगार्ड्स वगैरह थे, जैसे घोड़े पे आया था किंग, वो सब उसने हट से पहले ही वहीं पे रोक के और अपने हॉर्स से उतर के हट पे गया, हर्मिट की हट पे गया। As a king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. तो जब किंग उस हर्मिट के पास पहुंचा तो हर्मिट क्या कर रहा था? वो एक गड्ढा खोद रहा था। He greeted the king and continued digging. तो उस हर्मिट ने किंग को देखा, उसे पता नहीं था कि वो किंग है, लेकिन उसको उसकी इंसान की तरफ देखा और क्या बोला? ग्रीटिंग किया, ठीक है, जैसे हम कैसे करते हैं, नमस्ते करते हैं, ठीक है, ऐसे ही उसने ग्रीट किया। जो हर्मिट था वो दिखने में कैसा था? वो ओल्ड था, ठीक है, बूढ़ा था एंड वीक और कमजोर दिखने में था वो, ठीक है, और वो गड्ढा खोदे जा रहा था उस। तो हर्मिट के पास पहुंचा किंग और उसने पूछा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। तो जैसा कि हमें पता है कि हर्मिट के पास क्यों गया था किंग, वो 3 क्वेश्चंस के जवाब के लिए गया था। तो उसने उससे वही बोला कि मैं आपके पास आया हूँ इन 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए। तो जो हर्मिट था उसने राजा की बातें सुनी, ठीक है, और फिर भी वो खोदता गया, ठीक है, जैसे वो गड्ढा खोद रहा था तो वो खोदता गया, उसने सुनी आराम से बात, फिर अपने काम पे दोबारा लग गया। फिर किंग जब देख रहा था हर्मिट को, तो जैसे कि वो बूढ़ा था और कमज़ोर था, तो किंग ने बोला कि आप थक गए होंगे, अब मेरे को दे दीजिए, वेट अ मिनट गाइस, स्टैंड बाय, फावड़ा, हाँ, ओके। तो किंग ने उस हर्मिट का फावड़ा लिया और उसने बोला कि आप अब आराम करो, मैं खोदता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, किंग ने एक गड्ढा खोद दिया, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा भी गड्ढा खोद दिया, फिर भी उस हर्मिट से कोई भी जवाब नहीं आया। तो जब शाम हो गई थी, फिर क्या होता है, जब 2 गड्ढे खुद गए, फिर उसके बाद हर्मिट किंग से बोलता है कि लाइए मुझे वो फावड़ा दे दीजिए, अब मैं खोदूंगा। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पीड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन फिर भी उसने फावड़ा नहीं दिया, वो किंग खोदता गया। फिर उसके बाद जब शाम होती है, जब सूरज डूब गया था, फिर क्या होता है,
जो किंग था वो थक हार के हर्मिट से पूछता है कि क्या आपके पास इन क्वेश्चंस के आंसर हैं या नहीं, अगर नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं घर चला जाऊंगा। फिर उसके बाद अचानक से क्या होता है, एक इंसान भागे भागे हर्मिट और उस किंग की तरफ आ रहा होता है। ठीक है, देखते हैं वो कौन था इंसान। द किंग टर्न अराउंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। तो राजा और हर्मिट ने क्या देखा, एक आदमी भागते हुए आ रहा था जिसकी बियर्ड थी, बियर्ड माने दाढ़ी, ठीक है, दाढ़ी थी उस आदमी के, और जो उसके हाथ थे वो पेट की तरफ, और जो भागता हुआ इंसान आ रहा था, जो बियर्डेड मैन था, उसके पेट से खून निकल रहा था। ठीक है, वो आ रहा था भागते हुए उन दोनों की तरफ। फिर क्या होता है, वो भागते भागते आता है और जैसे ही वो किंग और हर्मिट के पास तक पहुंचता है वो बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। तो किंग ने क्या किया, उस बियर्डेड मैन के कपड़े उतारे, शर्ट वगैरह उतारी, और फिर उसके बाद उसकी पट्टी करी। ठीक है, उसका जो वुंड था, उनका जख्म था, उस पर उसने पट्टी वट्टी लगाई, साफ किया पूरा वुंड और पट्टी लगाई। पट्टी वट्टी लगाने के बाद उस आदमी ने उनसे कुछ पीने के लिए मांगा, तो उन्होंने पानी दिया, ठीक है, फ्रेश वाटर दिया। और फिर उसके बाद जो वुंडेड मैन था, जो जख्मी इंसान था, उसको उठा के अपनी हट में, जो हर्मिट की हट थी, उसमें उसको सुला दिया। और जो किंग था वो पूरा गड्ढे खोद कर पूरा थक चुका था, तो वो भी वहीं पे सो गए। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. तो जब राजा उठा तो उसे पता नहीं था कि जो बियर्डेड मैन है वो कौन है। ठीक है, तो जो बियर्डेड मैन है जब किंग को उठते हुए देखता है तो वो क्या बोलता है, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। Here it is, forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. I do not know you and have nothing to forgive you for. तो किंग को पता नहीं था कि वो बियर्डेड मैन कौन है, तो वो बोलता है कि आप किस लिए माफ़ी मांग रहे हो, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो वो जो जख्मी इंसान होता है वो कहता है कि आप मुझे जानते हो, ओके, मैं आपका दुश्मन हूँ। ठीक है, मैंने कई बार आपसे रिवेंज लेने की कोशिश करी है, क्योंकि आपने जो मेरा भाई था, जो ब्रदर था, देखिए इधर है, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट hermit and had made up my mind to kill you on your way home. तो जो वो बियर्डेड मैन था, जो जख्मी इंसान था, वो कौन था, वो किंग का दुश्मन था। क्यों? क्योंकि किंग ने उसके भाई को मार दिया था और उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली थी। सीज्ड माने जबरदस्ती छीन लेना। ठीक है, तो उस आदमी ने बोला कि मुझे पता था कि आप इस हर्मिट से मिलने आ रहे हैं और एक साधारण इंसान बनके, तो मैंने सोचा कि ये सही समय है आपको मारने का, तो मैं आपको मारने आया था। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। तो जब आप आए नहीं, मैं पूरा दिन इंतज़ार करता रहा और लेकिन आप वापस नहीं आए, तो सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। तो जब आप नहीं आए तो मैं आपके बॉडीगार्ड्स के पास गया और उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे जख्मी कर दिया। ठीक है, I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. तो उसने क्या बोला कि वहाँ से मैं बच के आ गया उससे, लेकिन अगर आप मेरी पट्टी ना बांधते तो मैं आज मर चुका होता। तो इसलिए वो उससे बोलता है फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। I wish to kill you and you have saved my life. Now if I live, I will serve you as my most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. ठीक है, तो जो wounded man होता है वो क्या बोलता है कि मैं गलत था। ठीक है, मैं आपको मारने आया था और उल्टा आपने मेरी केयर करी और मेरी पट्टी करी और मेरी जान बचा ली, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए। आज के बाद मैं आपका एक सर्वेंट बन के रहूँगा ज़िंदगी भर। तो इस बात से किंग बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ठीक है,
तो इतना खुश हुआ कि उसने उस बियर्डेड मैन को माफ़ कर दिया और जो उसकी सारी प्रॉपर्टी थी वो उसको वापस दे दी। लीविंग द wounded man, the king went out of the hut and looked around for hermit. Before going away, he wished once more to get answers. तो जब किंग वापस लौट रहा था हट से, तो वो हट के बाहर आया और उस हर्मिट को ढूंढने लगा। ठीक है, तो वो हर्मिट के पास गया लास्ट टाइम और उसने बोला कि मेरे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो बोलिए। फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। तो आखिरी बार मैं आपसे इन क्वेश्चन के आंसर पूछने आया हूँ। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। तो हर्मिट क्या बोलता है कि आपको मिल चुके हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। तो किंग चौंक जाता है कि आपने तो कोई आंसर दिया ही नहीं मुझे। ठीक है, तो आपका क्या मतलब है कि मेरे को सारे आंसर्स मिल चुके हैं? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. तो हर्मिट बोलता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि जब तुम मेरे पास आए थे, ठीक है, और अगर तुमने मुझे बेचारा समझ के अगर मेरा फावड़ा ना लिया होता और ये दोनों गड्ढे ना किए होते तो क्या होता? Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. अगर आप रुकते ना और ये दोनों गड्ढे ना खोदते तो क्या होता? अगर आप वापस जाते तो आपका दुश्मन आपको मार देता। ठीक है, and I was the most important man to do me good was your most important business. तो उस समय जब आपने मेरी हेल्प करी वो आपका सबसे सही समय था कुछ करने के लिए। ठीक है, मैं इम्पोर्टेंट इंसान था उस समय। Afterwards, when men ran to us, the most important time was when you were caring for him. तो जब आपने उस wounded इंसान की पट्टी करी थी वो एक सही समय था कुछ करने के लिए। ठीक है, तो वो इंसान मर चुका होता अगर आपने उसकी पट्टी ना करी होती। तो वो जो इंसान था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसान था और जब जो आपकी ने उसकी पट्टी करी वो एक इम्पॉर्टेंट काम था जो आपने उस समय किया। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ। तो इस कहानी से हमें क्या पता लगता है कि सही समय क्या है? नाउ, अभी। ठीक है, जो भी आप करते हैं, अगर आपको कुछ काम करना है तो इस समय आपको क्या करना चाहिए? अभी जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपका सारा ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए, तो ये नाउ है, प्रेजेंट है। ठीक है, अभी आपका सारा ध्यान जो है वो पढ़ाई पे होना चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट समय होता है वो एग्जैक्ट मोमेंट होता है। ठीक है, अभी। तो यही इस चैप्टर से हमें पता लगता है कि जो भी अगर आपका जो समय चल रहा है उस समय में जो आपके पास लोग हैं, जो आपका जो काम चल रहा है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है और जो आपके आसपास इंसान होते हैं वो आपके सबसे इम्पोर्टेंट पीपल होते हैं। ठीक है, लोग होते हैं इम्पोर्टेंट। तो ये था पूरा चैप्टर बाय लियो टॉल्स्टॉय। तो इससे क्या सीख मिलती है कि हमें अभी में जीना चाहिए। ठीक है, ना बात की सोचिए ना अपने पास्ट की सोचिए। ओके, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर प्रेजेंट। सो दैट वॉज द होल स्टोरी। आई होप यू लाइक इट। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। टिल देन रीड द फुल चैप्टर एंड सर्च फॉर वर्ड मीनिंग्स। ठीक है, जब तक आप इन सारे पूरा चैप्टर को पढ़िए और इसके क्वेश्चन आंसर्स खुद ही निकालने की कोशिश करिए। ओके, सो गो एंड स्टडी। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।